दोस्तों आपके सामने एक नया वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस वीडियो का नाम रखा है कन्याकुमारी फाइल्स। हम लोग कन्याकुमारी गए थे और कन्याकुमारी में हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया और हम लोग कन्याकुमारी बीच गए, यहाँ के मछली खाए और यहाँ का साउथ इंडियन खाना खाया और हम लोगों ने यहाँ 2 दिन भी अपना समय बिताया। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में हम लोग दिखाना चाहते हैं। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग एंजॉय कीजिए हमारे इस वीडियो को। ये कन्याकुमारी बीच में ये बनाया गया है। यहाँ आप बैठ के आनंद ले सकते हैं पानी के लहरों का, और ऐसे पानी के लहर आते हैं और आपको छू जाती हैं और आपको खुशी दे जाती है। और हम भी यहाँ बैठे हैं और बहुत ही खुश होते हुए पानी के लहरों के साथ। और यहाँ हम अकेले नहीं हैं, हज़ारों लोग यहाँ आते हैं एंजॉय करने के लिए और यहाँ नहाते हैं और आनंद लेते हैं। ये जिस जगह पर है इसको त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है, जहाँ हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी ये तीनों समुद्र मिलती है और इसको बहुत ही पवित्र स्थान कहा जाता है। हम यहाँ मैं और मेरी पत्नी और सासू माँ हम तीनों बैठकर बातें करते हुए और इस समय का आनंद लेते हुए। इसके बाद हम गए खाने के लिए और वहाँ का साउथ इंडियन जो खाना है उसको ट्राई करना चाहते थे। चावल लिया और जो उन लोगों ने दिया सांभर और जो सब्ज़ी उन्होंने दिया हमने लिया और साथ में हमने मछली भी ऑर्डर किया। और खाने के बाद हम लोग फिर चले गए सागर के तट पर, कन्याकुमारी बीच पर, और वहाँ फिर से हम लोग बैठे रहे बहुत देर तक। इस सुंदर नज़ारे को हमने उपभोग करना चाहा, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता और शायद हम कब आएंगे फिर इस नज़ारे को हम लोग एंजॉय करने पाएंगे। यहाँ हम जो खा रहे हैं ये आम वहाँ बेचा जा रहा था, तो बहुत ही टेस्टी आम था। उस आम को खाते हुए हम यहाँ बैठे थे। ऐसे बैठे बैठे ही मुझे परमेश्वर का वचन याद आने लगा, भजन संहिता 104, जहाँ में लिखा है, परमेश्वर का वचन ऐसा लिखा है, ओ मेरे प्राण प्रभु को धन्य के कह, है प्रभु मेरे परमेश्वर तू अत्यंत महान है, तू महिमा और सम्मान से विभूषित है। तो प्रकाश को वस्त्र के सदृश पहनता है, तूने आकाश को तंबू के समान ताना है, तूने अपने निवास स्थान को ऊपरले जल पर स्थित किया है, तू बादलों को अपना रथ बनाता है, तू पवनों को अपनी दूत बनाता है और धधकती अग्नि को अपनी सेविका। तूने पृथ्वी को उसके नींवों पर स्थित किया है, जिससे वो युग युगांत तक ना डगमगाएगी। तूने उसे वस्त्र की तरह महासागर से ढाँप दिया है, पर्वत के ऊपर जल ठहर गया है। तेरी डांट से सागर भाग गए, तेरी गर्जन के स्वर के कारण वे पलायन कर गए। वे पर्वत से ऊंचे उठे और घाटियों में भर गए, उस स्थान पर जिसे तूने उसके लिए निश्चित किया है। तूने एक सीमा निर्धारित की है कि वे उसे ना लांघ सके और पृथ्वी को डुबाने के लिए
ना लौटें। तू झरनों को घाटियों में बहाता है, वे पहाड़ों के मध्य बहते हैं। वे मैदान के समस्त पशुओं को पानी देते हैं, जंगली गधे अपनी प्यास बुझाते हैं। उनके निकट आकाश के पक्षी निवास करते हैं, वे शाखाओं के बीच कलरव करते हैं। तू अपने ऊपरले कक्ष से पहाड़ों के बीच वर्षा करता है, तेरे कार्य के फल से धरती तृप्त है। तू पशु के लिए घास और मनुष्य के लिए वनस्पति उपजाता है, जिससे मनुष्य धरती से भोजन वस्तु उत्पन्न करे, तथा दाखरस जो उसके हृदय को आनंदित करता है, एवं मुख को चमकाने के लिए तेल और रोटी जो उसके हृदय को बल प्रदान करती है। प्रभु के वृक्ष जिनको उसने लगाया था, लबानोन प्रदेश के देवदार जल से तृप्त रहते हैं, उनमें पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। सनोवर के वृक्ष पर लगलग का बसेरा है, जंगली बकरों के लिए ऊंचे पर्वत है, चट्टानी बिज्जुओं के लिए आश्रय स्थल है। तूने ऋतु ज्ञान के लिए चंद्रमा को बनाया है, सूर्य अपने अस्त होने का समय जानता है। तू अंधकार करता है और रात हो जाती है, जिसमें समस्त वन पशु हैं। सिंह के बच्चे शिकार के लिए गुर्राते हैं और परमेश्वर से अपना आहार मांगते हैं। सूर्य के उदय होते ही वे चले जाते हैं और अपनी मांदों में विश्राम करते हैं। मनुष्य अपने काम के लिए संध्या तक परिश्रम करने के लिए निकलता है। हे प्रभु, तेरे कार्य कितने अधिक है, तूने उन सब कार्यों को बुद्धि से किया है। तेरे द्वारा रचे गए जीवों से पृथ्वी परिपूर्ण है। यहाँ समुद्र कितना महान और विशाल है, उसमें असंख्य जलचर हैं, छोटे बड़े जीव जंतु हैं। वहाँ जलियान चलते हैं और लिव्याथान जल पशु ही, जिसे तूने उसमें क्रीड़ा करने के लिए बनाया है। ये सब तेरा मुख ताकते हैं कि तू उन्हें यथा समय उनका आहार प्रदान करे। जब तू उन्हें आहार प्रदान करता है, तब वे उसको एकत्र कर लेते हैं। जब तू अपनी मुट्ठी खोलता है, तब वे भले वस्तुओं से तृप्त होते हैं। वहाँ बहुत देर बैठने के बाद हम लोग पानी में उतर गए खेलने के लिए, और हम जब खेलने गए तब एक हादसा भी हमारे साथ हुआ। हम लोगों ने कैमरा स्टैंड पे रखा था और वो कैमरा पानी का जो वेव है उससे वो डूब गई और वैसा ही रहा। उसके बाद हम रूम को गए और शाम को निकले हम लोग खाना खाने के लिए, और ये शाम का वहाँ का नज़ारा है। उस दिन वहाँ पर मोदी जी आने वाले थे, और इसके लिए वहाँ सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, बहुत सारे पुलिस थे और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन भी थी। तो हमने सोचा कि हम लोग जल्दी जल्दी जाएंगे और खाना खाकर फिर वापस चले आएंगे। तो शाम को हम ये निकल गए खाने के तलाश में, और वहाँ में हमें एक पता था जहाँ मछली मिलती है, सागर की फ्रेश मछलियाँ। तो सागर की फ्रेश मछलियाँ हम खाने गए। तपिया का स्टीम्ड जो होता है वो ही वहाँ पे था। हम लोगों ने बहुत सारा खाया और मज़े लिए, क्योंकि सागर का मछली बार बार खाने को नहीं मिलता है और बहुत ही टेस्टी होता है सागर का मछली। हम लोगों ने खाया। यहाँ सागर का मछली का दाम भी होता है 100 से लेकर 200, 300, 400, 500 और ऐसा ही उसका दाम होता है। और यहाँ पे 8-10 ऐसे दुकान रहते हैं जहाँ में हम बैठ के ये खाते हुए। ये था मलंकरा भवन जहाँ पर हम रुके थे। हम लोग सेंट पीटर्स चर्च के जो रिट्रीट सेंटर हैं या गेस्ट हाउस है वहाँ रुकने गए थे, लेकिन वहाँ जगह नहीं था। तो वहाँ के पादरी रेवरेंड अबेल वेदामनी ने हमको बोला कि हमारे पास और एक गेस्ट हाउस है मलंकरा भवन करके, वो कैथोलिक चर्च का है, आप वहाँ रुक जाओ। तो हम लोग वहाँ ही गए और वहाँ रुके। ये चर्च का गेस्ट हाउस है, साथ में ट्रेनिंग सेंटर भी है और यहाँ सब सुविधाएं हैं, रहने की सुविधा है। और यहाँ
कंप्यूटर की शिक्षा भी दी जाती है, फ्री कंप्यूटर एजुकेशन का प्रोग्राम भी इन लोगों का है, जहाँ यूथ लोगों को फ्री में कंप्यूटर के बारे में सिखाया जाता है, एनिमेशन के बारे में सिखाया जाता है। और यह जो भवन है बहुत ही बड़ा है, कैंपस भी बहुत ही सुंदर है और सिक्योर है। यहाँ में आप सुंदर से रह सकते हैं और हमको भी यहाँ रहने दिया गया। हम लोगों का ये रूम आपको दिखाते हुए इस कमरे में हम लोग रुके, 2 रात हम लोग रुके और कन्याकुमारी में घूमे। और ये आपको दिखाते हैं कि ये कैसा है। बहुत सारे कमरे हैं और यहाँ में डाइनिंग हॉल है, किचन हॉल है, क्लासरूम्स हैं, रहने की व्यवस्था है, डॉर्मिटरीज भी हैं, सिंगल रूम भी हैं। यहाँ फादर लोग भी आके रुकते हैं। और ये बन रहा था और ऊपर ये बनेगा, तो हम लोग आपको ये दिखाते हुए कि हम लोग ये कहाँ रहे, ये मलंकरा जो भवन है। उसके बाद हम लोग सुबह को निकले हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए। और सुबह में हम जब जाते हुए रास्ते में ये 2 कुत्ते थे, मैंने उनको बुलाया तो वो भौंकने लगे और हम लोग थोड़े डर गए कि काटेंगे तो नहीं। फिर हम आगे बढ़ते हुए ये दुकान में जो केला है, जो केला हमारे इस तरफ नहीं मिलता है, शायद मैंने देखा नहीं है इस कलर का। और ये करुणानिधि और स्टेलिन का पोस्टर, इलेक्शन का समय था, निर्वाचन का समय था, तो यहाँ उन लोगों का पोस्टर लगा हुआ है। हम लोग जब गए थे तब मोदी जी भी कन्याकुमारी आए विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान करने के लिए। उस समय बंगाल में इलेक्शन था, शायद वो उस तरीके से वो बंगाल के वोट को पाना चाहते थे। उसके बाद हम लोग एक दुकान में गए, वहाँ ब्रेकफास्ट करने के लिए साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट किया, डोसा, इडली, बड़ा, और साथ में हम लोगों ने पूरी भी खाया, कोकोनट का चटनी, नारियल चटनी और वहाँ का जो सांभर है वो सब खाया। ये हम लोग बड़ा दिखाते हुए, बहुत ही स्वादिष्ट था, बहुत ही अच्छा लगा और ब्रेकफास्ट करके। और क्योंकि हमें वहाँ से जल्द ही निकलना था तो इसलिए हम लोग वहाँ से निकले और त्रिवेंद्रम के लिए। तो कन्याकुमारी से हमने बस स्टेशन से बस ली और वो बस डायरेक्ट त्रिवेंद्रम नहीं जाती है, वो नागरकोइल में जाती है। और एक जगह है वडासेरी, वहाँ आप जाते हैं, वहाँ केरला का बस होता है और उसके बाद नागरकोइल होते हुए वो बस त्रिवेंद्रम को जाते जाते ये नारियल का पेड़ आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारे नारियल पेड़ और ये सुंदर हरा भरा जगह है। उसके बाद हम त्रिवेंद्रम पहुंच गए। त्रिवेंद्रम बस स्टेशन है ये, और त्रिवेंद्रम बस स्टेशन में पहुंचकर हम लोग उतर गए बस स्टेशन पर और हम आगे की ओर जाने के लिए हमने प्लानिंग किया। बस स्टेशन में उतरने के बाद हमें भूख भी लगी, हमने सोचा कुछ खा लिया जाए, तो इधर उधर आंखें फेरी और हम लोगों ने देखने की कोशिश की। और मैं यहाँ तो कैमरा कर रहा हूँ लेकिन खाने के बारे में सोच रहा हूँ अभी क्या खाया जाए, कहाँ खाया जाए। और ये केरला का बस आप देख सकते हैं, बड़ा बड़ा बस, बहुत ही सुंदर। केरला बस जो होता है वो सरकार ही चलाती है और भाड़ा भी बहुत कम होता है। यहाँ हम खाना खाते हुए केरला बस त्रिवेंद्रम बस स्टेशन में। उसके बाद वहाँ से हम ऑटो से निकले सिंघमुकुम के लिए और वहाँ में इस जगह पर हम लोग रहे।